एक छोटी सी कोशिश और उम्मीद लेके आपके साथ में अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। शायद इसमें कुछ कमियाँ हों, तो यदि आपको कोई कमी लगती है तो कृपया कमेंट करके पूरा करें या बताएं। जी, तो आज हम बात करते हैं परमपिता परमेश्वर शिव की। लोगों ने शिव को पता नहीं किस किस रूप में अभिव्यक्त किया है। किसी के लिए शिव क्या है, किसी के लिए क्या है, ये सबकी अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना मानना है और अपना अपना विश्वास है। किसी के लिए शिव मूर्त रूप में है, किसी के लिए हमारे शिव हमारे लिंग के रूप में विद्यमान है, किसी के लिए वो जटाधारी शिव हैं, किसी के लिए वो अघोर रूप में है। मेरा बस ये मानना है और बस जितना मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरे गुरु और मेरे ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, बस मैं यही जानता हूँ कि न तो वो किसी मूर्त स्वरूप में है और ना ही वो किसी जटाधारी वेश में है। वो अनादि अनंत निर्गुण निराकार संपूर्ण साकार पारब्रह्म परमेश्वर सब में विद्यमान और जिनमें ये सारी सृष्टि विद्यमान है, वो निरंकार निराकार स्वरूप हैं। उनका कोई स्वरूप ही नहीं है और जिस स्वरूप में आप उनको देखना चाहें वो हर स्वरूप में विद्यमान है। हम बात करते हैं आज, कभी आपने सुना होगा हम बोलते हैं शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। दरअसल वो शिव तो ठीक है, लेकिन शंभु जो है वो शंभु शंभु नहीं है, वो शंभु स्वयंभू है। यानी वो तत्व, वो शक्ति जिसकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है, जिसने स्वयं से प्रकट, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जिसका कोई जन्मदाता नहीं है, वो स्वयंभू हैं। यानी वो मेरे ईश्वर, वो मेरे प्रभु, जिसने ये संपूर्ण संसार बनाया है, संपूर्ण सृष्टि बनाई है, वो स्वयंभू है। और दरअसल क्या है, ये शिव शंभु कहने के पीछे बस इतनी वजह है कि लोग बस कहने में आसान लगता है शिव शंभु। उन्हें शायद पता नहीं है या ज्ञान नहीं है, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा कमी है गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा की। तो शंभु और स्वयंभू, स्वयंभू का विकृत स्वरूप शंभु बना दिया गया है ताकि कहने में थोड़ा सा आसान हो। कभी आपने देखा है, जो हम कोई बातें कुछ बोलते हैं नॉर्मली, तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें बोलने में थोड़ा सा आसान लगते हैं, इसीलिए हम शंभु को स्वयंभू ना बोल के शंभु बोल देते हैं। अब आप ये देखिए, शिव वो शक्ति है जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है और संपूर्ण विश्व जिसमें विद्यमान है। आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, यानी चराचर जगत के स्वामी जो प्रभु हैं, जिसको सभी किसी न किसी रूप में स्मरण करते हैं, याद करते हैं, पूजते हैं, या फिर आप कह लो जो सबका विश्वास है, जो सबके अंदर आत्मविश्वास के रूप में विद्यमान है, जो सभी जीवित, चाहे आप मनुष्य कह लो या प्राणी कह लो या कितने भी आपके चराचर जगत में जीवित प्राणी है, सबके अंदर वो आत्मा स्वरूप में विद्यमान है। और आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि इस संसार में सब कुछ गतिशील है, सब कुछ गतिमान है। यानी जो शिव की शक्ति है वो गतिमान है, और जो स्वयं शिव हैं, जो शक्ति के स्वामी हैं, वो ही एक स्थिर हैं, वो ही एक शाश्वत हैं, वो ही एक संपूर्ण सर्वेश्वर हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो अनादि है, अनंत है, जिसका न कोई शुरुआत हुई है न जिसका अंत है। और आप ये समझ लो कि
इस विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अंत ना हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिर हो, सिवाय हमारे मालिक, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु के। सिर्फ शिव ही है जो इस जगत का आधार है, और संपूर्ण जगत उनके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। सभी गतिमान स्वरूप में परिक्रमा कर रहे हैं। यानी जब से किसी भी चीज़ का उद्गम होता है या उत्पत्ति होती है या जन्म होता है, चाहे आप मनुष्य लो, कोई जीवित प्राणी लो, कोई ग्रह लो, कोई सौर मंडल लो, कोई गैलेक्सी आकाश गंगा ले लो, या संपूर्ण सृष्टि की बात करते हैं, संपूर्ण सृष्टि को आप ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं है सृष्टि में जो कि स्थिर हो। सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी धुरी पे घूमते हुए, किसी न किसी चीज़ की परिक्रमा करते हुए एक संपूर्ण स्वरूप शिव की परिक्रमा कर रही है। उसके बाद उनका जब समय पूर्ण हो जाता है, उसके बाद वो उनका अंत हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हो, यानी जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण सृष्टि है, जिसमें लोग जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, या आपके वैज्ञानिक हो, ये जानना चाहते हैं कि इस विश्व में क्या ऐसा है जो सृजन करता है, किस शक्ति के वशीभूत होकर ये सारा ब्रह्मांड गतिशील है, क्रियान्वित होता है, जहाँ पे तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, युग बीतते हैं। तो अब यही है, बस जहाँ तक मैं कोशिश तो यही है कि बस इतना मैं कहना चाहूँगा, जो संपूर्ण शिव है, शिव वो अदृश्य शक्ति है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ये जानना आपके लिए संभव नहीं है वो कहाँ है, क्योंकि उसका कोई स्थान तो है नहीं कि वो किसी एक जगह पे मूर्त रूप में स्थान में विराजमान हो। आप बोलते हैं हरिद्वार में हो, या फिर आप समझिए कि कैलाश पे विद्यमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव संपूर्ण सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, और संपूर्ण सृष्टि शिव के अंदर व्याप्त है। शिव ही कारण है, शिव ही कारक है, और शिव ही करता है, शिव ही स्थिरता है, शिव ही स्थिरता की पराकाष्ठा है। और गतिमान शक्ति सदैव उनकी परिक्रमा करती है। वही शक्ति के स्वामी हैं। जितनी भी ऊर्जा, जो भी शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, वो सबके स्वामी हैं। अगर कहीं किसी को ऐसा लगता है इसमें कहीं कुछ संभावना है सुधार की, तो कृपया आप कमेंट करके बताइए हमें। धन्यवाद।